हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो हमें ये 4 बहुपद दिए गए हैं। प्रत्येक सवाल में एक बहुपद हमें दिया गया है। अब इसमें उन्होंने बोला है कि प्रत्येक सवाल में आपको क्या करना है, यहाँ पे P0 ज्ञात करना है, P1 ज्ञात करना है और P2 ज्ञात करना है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे पहला क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें हमें दिया गया है Py बराबर बाई वर्ग माइनस बाई प्लस 1। तो इसमें बाई की जगह पर 0 रखना है एक बार, फिर बाई की जगह पर एक बार 1 रखना है और बाई की जगह पर फिर 2 रखना है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न हल होगा। इसमें t की जगह पर एक बार 0 रख देंगे, एक बार 1 रख देंगे और एक बार 2 रख देंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हम पहला प्रश्न उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले पहला प्रश्न ले लिया है और इसमें जो हमें बहुपद दिया गया है, अब एग्ज़ाम में इसको हल करते समय सबसे पहले आप इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है जो आपको दिया गया है। इसके बाद हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका हिस्सा हमने यहाँ पे लिख लिया है। असल में हमें P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? P0, P1 और P2। तो P0 ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे y बराबर कितना रखना चाहिए? 0। P1 के लिए y बराबर 1 रखना चाहिए और P2 के लिए y बराबर 2 रखना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम y बराबर 0 रखने पर ना लिखकर डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमें P0 निकालना है तो y बराबर 0 अपने आप ही रखेगा। देखिए कैसे, P और यहाँ पे y की जगह पर 0 तो हो गया ना y बराबर 0। तो इससे हमें पता चलता है कि y बराबर 0 हम रख रहे हैं। तो बराबर के नीचे बराबर। अब ये जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ वहाँ हम 0 रखते जाएंगे। तो यहाँ पे 0 का वर्ग कर दिया, माइनस लगा है तो माइनस कर दिया और y की जगह पर 0 रख दिया और प्लस 1। आगे बढ़ते हैं। तो P0 बराबर 0 का वर्ग 0 ही होता है, माइनस 0 प्लस 1। और 0 का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है, तो P0 का मान कितना आएगा बताइए? P0 का अभिष्ट मान आएगा प्लस 1 यानी कि 1। इस तरीके से अब हमें P1 रखना है तो यहीं से स्टार्ट करना है। P, तो ये फर्स्ट हो गया। यहाँ पे इसके सामने जहाँ से P0 स्टार्ट हुआ यहाँ पे आप फर्स्ट लिख दीजिए P0। अब आपको सेकंड डाल देना है। सेकंड में आपको P1 निकालना है ना, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। P लिखा है तो P, लेकिन y की जगह पर इस बार आपको 1 रखना है। तो y की जगह पर 1 रख दिया। तो अब इससे क्या स्पष्ट होता है कि पूरे समीकरण में जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ वहाँ पे अब 1 रखना है। तो y वर्ग है तो y की जगह पर 1 रख दिया तो 1 का वर्ग हो गया, माइनस y की जगह पर कितना रख दिया? 1 रख दिया और प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो P1 बराबर 1 का वर्ग क्या होता है? 1 गुणित 1 यानी कि 1 ही होगा। 1 एकम 1 और माइनस 1 और प्लस 1, ये पूरा ज्यों का त्यों लिख दिया। तो यहाँ पे ये इसमें कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का है, तो प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? केवल प्लस 1। तो P1 बराबर प्लस 1, तो ये हो गया। इसके बाद अब हमें P की जगह पर कितना, y की जगह पर कितना रखना है? 2। तो अब हम थर्ड डाल देंगे यहाँ पे इस तरीके से थर्ड। अब P और यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है जो दिया गया था बहुपद। तो P और y की जगह पर इस बार हमें क्या रखना है? 2। तो हमने y की जगह पर कितना रख दिया? 2 रख दिया, बराबर। तो यहाँ पे देखिए अब y वर्ग माइनस y है तो 2 वर्ग माइनस 2 हो जाएगा। तो 2 का वर्ग माइनस 2 और प्लस कितना होगा? 1, क्योंकि y की जगह पर आपको 2 रखते जाना है। तो P2 बराबर 2 का वर्ग कितना होता है? 4 माइनस 2 प्लस 1, इस तरीके से। तो P2 बराबर 4 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा और प्लस 1। तो P2 बराबर कितना होगा? असल में 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो इस तरीके से P0, P1 और P2 के हमने मान निकाल लिए हैं। अब इनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि P0 बराबर हमारा आंसर आया है 1, P1 बराबर भी आया है 1 और P2 बराबर आंसर आया है 3। तो यही अभीष्ट मान है।
तो इस तरीके से आप नोट कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप दूसरा प्रश्न का अभ्यास करेंगे और उसके बाद ही वीडियो देखेंगे। थैंक यू।